नाज़रीन, बहरीन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक कतर, सऊदी अरब और यूएई में घिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क है। बहरीन के छोटा मुल्क होने की वजह से बहुत कम लोग इसे जानते हैं कि ये किस जगह पर वाक़या है। ये सारा रीजन पर्शियन गल्फ कहलाता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस रीजन के तमाम ममालिक के पास पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40% कुदरती गैस के ज़खायर हैं। और यही वजह है कि सारी दुनिया के ताकतवर ममालिक इस रीजन में खास दिलचस्पी रखते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि जिस मुल्क के पड़ोसी सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई जैसे अमीर तरीन मुल्क हों, वो खुद भी बहुत अमीर होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बेशक बहरीन वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले ऑयल की दरियाफ्त हुई थी, लेकिन बहरीन अपने पड़ोसी ममालिक से किसी हद तक पीछे है। लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहरीन को इस पर्शियन गल्फ का सबसे अमीर तरीन मुल्क बना देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहरीन के हालात मजीद खराब तर हो जाएं। और अगर आपने अभी तक अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। बहरीन की बुनियाद 1820 में रखी गई थी। तब बहरीन के हुक्मरान अल खलीफा ट्राइब ने बरतानिया के साथ ये माहदा किया कि बहरीन बरतानिया के अलावा किसी भी और मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, और न ही बहरीन बरतानिया की इजाजत के बगैर किसी और मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात रखेगा। इसके बदले बरतानिया बहरीन को इसके तमाम दुश्मनों से महफूज रखेगा। इस माहदे के बाद बहरीन को एक लंबे अरसे बाद अमन हासिल हो गया। बहरीन 20वीं सदी के शुरू में ही कुवैत, मस्कत और बसरा के सी पोर्ट की सारी ट्रैफिक अपने पास खींच चुका था। इंडिया और ईरान से बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैन बहरीन आकर आबाद होना शुरू हो गए थे। इस तरह बहरीन एक ट्रेवल सोसाइटी से ट्रेडिंग ज्वाइंट बन चुका था। 1932 में ऑयल की दरियाफ्त से बहरीन ब्रिटिश की आंख का तारा बन चुका था। 1935 तक बहरीन 25,000 टन बैरल ऑयल जापान भेज रहा था। बहरीन में डॉलर्स की बेहतात थी। हालात बदलने लगे थे। 1971 में जब बरतानिया ने तमाम गल्फ ममालिक के साथ ट्रीटी खत्म की तो बाकी अरब ममालिक के साथ बहरीन भी एक आजाद मुल्क बन गया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आज बहरीन अरब वर्ल्ड की तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी वाले ममालिक में शामिल है। पूरे मिडिल ईस्ट में ये वाहिद मुल्क है जहाँ कारोबार करने पर सबसे कम पाबंदियां आयद हैं। बहरीन में कफील या कफाला सिस्टम बैन है। यहाँ आपको काम करने के लिए सऊदी अरब की तरह किसी कफील की जरूरत नहीं होती। फिर भी इसके बावजूद बहरीन अबू धाबी, दुबई और कतर की तरह अमीर नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बहरीन का पॉलिटिकल सिस्टम। बहरीन में 48% मुकामी लोग और 52% फॉरनर्स हैं। मगर यही सूरत हाल आपको कतर और सऊदी अरब में भी नजर आती है, जहाँ पर सिर्फ 10 से 20% मुकामी लोग हैं और 80 से 90% फॉरनर्स हैं। तो फर्क कहाँ पर है? इस जगह पर सबसे अहम और दिलचस्प पॉइंट आता है जो कि बहरीन को सारे मिडिल ईस्ट से अलग बनाता है। असल में यहाँ की 70% आबादी शिया मुस्लिम है, मगर बहरीन को रूल करने वाली अल खलीफा फैमिली सुन्नी मुस्लिम है। इसी तकसीम को देखते हुए ईरान ने कई दफा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। 1969 में ईरान ने बहरीन पर अपना हक जताया था, लेकिन बहरीन उस वक्त ब्रिटिश का हिस्सा था, जिसकी वजह से उसे ये क्लेम वापस लेना पड़ा। इस तरह कई मरतबा ईरान बहरीन के बारे में मुख्तलिफ बयानात देता रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि शिया सुन्नी के होते हुए ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने सालों से इतनी बड़ी तादाद में शिया मुस्लिम की अक्सरियत के होते हुए एक सुन्नी फैमिली शिया मेजोरिटी वाले मुल्क पर हुक्मरानी करती आ रही है। नाज़रीन, इसका एक ही तरीका है कि अपनी आवाम को खूब पैसा दो, उनको इकोनॉमिकली खुश रखो और उनकी तमाम जरूरियात पूरी करो। ऊपर पावर किसके पास है इसकी किसी को फिर कोई फिक्र नहीं होगी। यही वजह है कि बहरीन की हुकूमत अपने लोगों यानी आवाम का बेहद ख्याल रखती है। यहाँ अपने लोगों से मुराद है बहरीनी नेशनैलिटी रखने वाले लोग, जिनको बआसानी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। गाड़ी के पेट्रोल से लेकर सुपर मार्केट तक हर चीज सब्सिडाइज है। बहरीन में हर इंडस्ट्री में लोकल यानी मुकामी लोगों का एक मखसूस कोटा होता है। मिसाल के तौर पर किसी भी बैंक में 50% लोग बहरीनी होंगे और किसी भी कंपनी में मैनेजर की सीट पर मैक्सिमम बहरीनी लाजमी होंगे, जिनकी सैलरी एक खास मिकदार से कम नहीं होगी। और अगर आप बहरीन में सरकार के खिलाफ कोई भी एहतजाज करते हैं तो आपको टेररिस्ट समझा जाता है, जिसकी सजा आपको डिपोर्ट, कैद या मौत की सूरत में मिल सकती है। ये कोई महज हवाई बात नहीं, बल्कि ऐसा पहले हो भी चुका है। 2012 के बाद से अब तक गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उकसाने पर 700 बहरीनी लोगों की शहरियत खत्म कर दी गई है। 2021 में अरब स्प्रिंग शुरू होने की वजह से बहरीन के शिया मुस्लिम ने भी डेमोक्रेसी का मुतालबा किया और सड़कों पर आकर एहतजाज शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हुए कि यूएई और सऊदी अरब की फोर्सेस ने इस मूवमेंट को पूरी ताकत के साथ क्रश कर दिया। किसी की नेशनैलिटी कैंसिल हुई, कोई जेल गया और कई लोगों को मौत की सजा हुई। आज की तारीख में हर 500 लोगों में से एक आदमी सियासी कैदी है, जिसमें अक्सरियत शिया मुस्लिम की है। इस ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के बाद शिया मुस्लिम लोगों में सुन्नी फैमिली यानी हुक्मरान खानदान के अगेंस्ट नफरत पैदा हो गई। लेकिन इसका एक फायदा यह भी हुआ कि बहुत से लोग खामोश हो गए, क्योंकि अगेंस्ट जाने की सूरत में आपका घर, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी सब कुछ जब्त हो जाता है और बहरीन छोड़ने की सूरत में फिर आप वापस एंट्री नहीं कर सकते। इस एक्शन के बाद ये तहरीक दम तोड़ गई, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि बहरीनी मुआशरा दबाव का शिकार हो गया और ये एक ऐसा लावा है जो कि कभी भी फट सकता है। बहरीन की गवर्नमेंट अपने शहरियों को बगैर काम किए पैसे और तमाम सहूलियात फराहम करके उनको पैरालाइज कर रही है। बहरीन की इकोनॉमी को फॉरेनर्स चलाते हैं। बहरीन की 75% इनकम ऑयल एक्सपोर्ट से आती है और इस हासिल होने वाली इनकम पर सबसे बड़ा बोझ है बहरीनी नेशनल लोगों को दी जाने वाली सब्सिडीज और सहूलियात। पिछले 10 सालों से उतार चढ़ाव होने के बावजूद ऑयल प्राइसेस कम होती जा रही है। इसके अलावा बहरीन के ऑयल रिजर्व भी तेजी से कम होते जा रहे हैं। बहरीन के ऑयल और गैस रिजर्व आने वाले 10 सालों में बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो एक तरफ इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है और रेवेन्यू सोर्सेज खत्म होने के बिल्कुल करीब है। और इस सूरत में अगर आपने अपने लोकल शिया मुस्लिम की सब्सिडीज कम की और इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए तो पहले ही गुस्से में मौजूद अक्सरियत शिया मुस्लिम आबादी फट पड़ेगी। ये सिर्फ एक वजह से खामोश है, वो वजह है बहरीनी नेशनैलिटी के फायदे। जिस दिन ये सब कुछ खत्म हुआ उस दिन ही बहरीनी हुक्मरानों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन इन तमाम खतरात में फंसी बहरीनी सरकार को कुदरत की तरफ से 2 बहुत बड़े तोहफे मिले हैं। 2018 में बहरीन के पास इस रीजन में 2 बिलियन बैरल के शेल ऑयल रिजर्व दरियाफ्त हुए हैं और फिर 4 साल के बाद ही 2022 में अलजोबा और अलजोफ के पास कुदरती गैस के 2 बहुत बड़े जखायर भी दरियाफ्त हुए हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां इन गैस और तेल के जखायर को निकालने के लिए बहरीन से डील करना चाहती हैं। ये गैस और ऑयल रिजर्व इतने ज्यादा है कि आने वाले 40 साल तक बहरीन अपनी एक्सटर्नल और डोमेस्टिक जरूरियात को पूरी कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि किसी भी ऑयल रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करने की कीमत एक जैसी नहीं होती और यह तो है भी शेल ऑयल, यानी कि समंदर में पत्थरों के बहुत नीचे। नाज़रीन, शेल ऑयल को निकालना नॉर्मल ऑयल की निस्बत बहुत महंगा होता है, तो बहरीन को इस ऑयल को निकालने के लिए दुआ करना होगी कि दुनिया में ऑयल बैरल की कीमत $60 से ऊपर रहे और इन ऑयल रिजर्व को मुकम्मल तौर पर निकालने में भी कई साल का अरसा दरकार होगा। इस सूरत हाल में बहरीन को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ तब्दीलियां करे, सिर्फ ऑयल पर इन्हिसार न करे बल्कि टैक्स का निजाम मुतारिफ करवाए, लोगों को आजादी हो को वो अपने हक के राय का इजहार खुलकर कर सके ताकि उनमें डिप्रेशन पैदा ना हो। एक अरसा के बाद सऊदी अरब और UAE भी अब इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम कामों का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहरीनी शिया मुस्लिम आबादी जो कि तमाम सहूलियात और लग्जरी जिंदगी की आदी है, वो ये टैक्सेस और लॉज को एक्सेप्ट ना करे और मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सुन्नी हुक्मरान खानदान के खिलाफ हो जाए। यही वजह है कि बहरीन इस वक्त मेक और ब्रेक के रास्ते पर खड़ा है। इस वक्त कुछ सख्त फैसले मुस्तकबिल में बहरीन और मुकामी लोगों की तकदीर को बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही सख्त फैसले इस हुक्मरान खानदान के खिलाफ भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप बहरीन की जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल को समझते हैं तो आप इस सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।